बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मरियम शेख। जनाब, 9 मई के वाक़यात की हर कोई मज़म्मत कर रहा है। हर किसी की ज़ुबान पर इस वक्त सिर्फ 9 मई के वाक़यात का तज़किरा है। क्वेटा में इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने 9 मई को पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार PTI के 14 कारकुनान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। पीर को अदालत ने इन कारकुनान की 3-3 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। पीर को अदालत ने इन कारकुनान के 3 बता चुकी हूँ। इन गिरफ्तार कारकुनान में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के भाई बिलाल सूरी के अलावा साबिक गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा के भतीजे और भाई भी शामिल हैं। जबकि PTI के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई को एयरपोर्ट पर जलाओ घिराव के इल्जाम में मुकदमात दर्ज हुए थे। जनाब, आज एक फिर अहम समात थी। ये वही समात है जिस पर नजरसानी के लिए रोज बेंच बैठता है, जिस पर रोज समात होती है, रोज मुलतवी कर दी जाती है, रोज तारीख होती है, रोज मुलतवी कर दी जाती है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी किया गया था, जिस पर दूर दूर तक किसी ने अमल दरामद नहीं किया, क्योंकि PDM ने इनके इस हुक्म को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर उनकी जानिब से इस पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी 4 अप्रैल को, जो अब तक चलती भी आ रही है। जनाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा है। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत ने ऑडियो लीक कमीशन को कल अदम करार नहीं दिया और हुकूमत कमीशन की तश्कील के लिए दुरुस्त रास्ता इख्तियार करे। जबकि पंजाब में इंतखाबात के बारे में फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल को ऑडियो लीक कमीशन के बारे में हुकूमत से हिदायत लेने का हुक्म दे दिया था। ये जुमेरात को जब समाअत हुई थी तब किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था, मामलात हम सबको दोबारा सोचना चाहिए, मामलात के बारे में हम सबको दोबारा से सोचना चाहिए, सोच विचार करनी चाहिए और गुस्सा मदद करने की बजाय हालात मजीद मखदूश करेगा। कि इसमें गुस्सा जो है वो हमारी मदद नहीं करेगा, बल्कि हालात मजीद जो है वो संगीन होते जाएंगे। जस्टिस बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि आप ऑडियो लीक्स कमीशन के बारे में हमारा हुक्मनामा जो है वो जरूर पढ़िएगा और ये बात जरूर जहन में रखें कि अदालत ने कमीशन को कल अदम करार नहीं दिया। जनाब, उन्होंने कहा कि इस अदालत ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है और खुफिया मुलाकातों से मामलात जो है वो नहीं चल सकते। अहम पॉइंट है ये, कौन से खुफिया मुलाकातें और कौन से मामलात जो हैं जिनके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत ने मेमोगेट एबटाबाद कमीशन और सहाफी सलीम शहजाद कत्ल कमिश्नर के नोटिफिकेशन देखे और इन तमाम मामलात में जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की मर्जी से तश्कील दिए गए। जबकि चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि मैं खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, लेकिन किसी और जज से तहकीकात करवाई जा सकती हैं। जनाब, सुमोटो फैसलों पर नजरसानी के नए कानून के नफाज के बाद जो है वो पंजाब में इलेक्शन कमीशन के केस के हवाले से समाअत जो है वो आज पर मुलतवी कर दी गई। रोज ये समाअत होती है, रोज मुलतवी कर दी जाती है, किसी नताइज पर नहीं पहुंच पा रहे, कोई नतीजा जो है वो आहत नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से दायर की जाने वाली नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत अदालती फैसलों पर नजरसानी के नए कानून के नफाज के बाद 1 जून तक मुलतवी कर दी है। 1 जून तक। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुल्क का मौजूदा सियासी दर्जा हरारत मईशत और अमन व अमान के लिए बेहतर नहीं और चीजों को जोड़ने से ही सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। जबकि पीर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत शुरू की तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान रोस्टम पर आए और कहा कि वो मुझे कुछ कहना चाहते हैं। अदालत की तरफ से इजाजत मिलने के बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी दायरा इख्तियार से मुतल्लिक नया कानून बन चुका, जिसकी सदर मुमलिकत ने भी मंजूरी दी है और इसका इतलाक जो है वो भी जुमे से हो गया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता हफ्ते एक बिल मंजूर किया था जिसमें अदखुद नोटिस पर फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया था और फैसले पर नजरसानी की अपील समाअत भी फैसला देने वाले बेंच से बड़े बेंच ने सौंपने का कहा गया था। इसके अलावा अपील कुंदा को अपने वकील भी तब्दील करने का हक दिया गया था।
अटॉर्नी जनरल की बात पर बेंच में मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी के नए कानून का सुनकर इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नजरसानी से मुतल्लिक अब नया कानून भी आ चुका है और हम जो है बात समझ भी चुके हैं और हमें नए कानून का मुकम्मल इतराक भी है। ताहम तहरीक इंसाफ को भी नए कानून का इल्म हो जाएगा, इसके बाद हम समाअत कर लेंगे। फिलहाल हम समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर रहे हैं। जनाब बेंच के सरबराह ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि इस एक्ट के नाफिज होने के बाद पार्लियामेंट की तरफ से बेंच की तश्कील जो है और अज खुद नोटिस से मुतल्लिक जो कानून पास किया गया था वो कल खत्म हो गया है। ताहम अटॉर्नी जनरल ने सवाल पर अदालत को कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने बेंच की तश्कील और अज खुद नोटिस पर नजरसानी की अपील का हक देने के मुतल्लिक पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले कानून के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। जनाब सदर पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल 2023 की मंजूरी के बाद इस कानून के नफाज का गजट नोटिफिकेशन जो है बाकायदा तौर पर जारी किया गया, जबकि सदर ममलिकत ने इस नए कानून की मंजूरी गुज़िश्ता जुमा को दी थी। इस नए कानून के तहत अब 184(3) यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो केसेस में दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी और इस कानून का इतलाक माजी में दिए गए फैसलों पर भी होगा। जनाब 9 मई के वाकयात के तनाज़ुर में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ की खातीन कारकुनान पर पुरतशद्दुद जैसे इल्जामात की तहकीकात के लिए पंजाब के निगरान हुकूमत ने 2 रुकनी कमेटी जो है वो कायम कर दी है, जो आज कोट लखपत जेल का बाकायदा तौर पर दौरा करेगी। ये 2 रुकनी कमेटी डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद पर मुश्तमिल है। जबकि पीर के रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला यानी कि आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि 9 मई के वाकयात के तहत 32 खवातीन जो हैं वो गिरफ्तार हुई, जिनमें से 21 खवातीन रहा हो चुकी हैं, जबकि 11 हमारे अभी ज़ेर हिरासत है। उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर आला उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों की माओ बहनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, जबकि पंजाब की निगरान हुकूमत और वफाकी हुकूमत बारहा ज़ेर हिरासत PTI खातीन कारकुनान पर तशद्दुद जैसे इल्जामात की तरदीद कर चुकी है। जबकि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा राजा खुर्रम नवाज की जुडिशल कमीशन तोड़फोड़ वाक़े में जमानत मंजूर कर ली है। जनाब जमशेद दस्ती की इमरान खान से जवान पार्क में अहम मुलाकात हुई है। सूबे पंजाब के शहर मुजफ्फरगढ़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर जमशेद खान दस्ती और मियां इमरान धनूतर ने जमान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात की है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी करदा इलामे के मुताबिक मुलाकात में तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी क्रैकडाउन और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलामे के मुताबिक इस मौका पर जमशेद दस्ती ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में पूरे पाकिस्तान की और खास तौर पर मुजफ्फरगढ़ की आवाम खान साहब के साथ खड़ी है। ये वो वक्त है जो इमरान खान साहब को हमेशा याद रहेगा। ये वो वक्त है जो जिसमें ये याद रखा जाएगा कि कौन इस वक्त में इमरान खान साहब के साथ खड़ा था और किसने इस वक्त में इमरान खान साहब को अकेला छोड़ दिया था। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हक और सच के बारे में सिर्फ खुदा की ज़ात जानती है और वो लोग जानते हैं जो कुछ कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है वो हक और सच का साथ देने वाला है और अगर इमरान खान साहब हक और सच की राह पर हैं, अगर वाकई वो सच्चे इंसान हैं, खड़े इंसान हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ज़रूर उनकी मदद फरमाएगी और तमाशा देखने वालों का हाल भी हम सब ज़रूर देखेंगे अगर इमरान खान साहब सच्चे और हक पर हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।